नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। 850 स्कूल कॉलेजों को एक्सीलेंस स्टेट्स, सरकार जारी करेगी अधिसूचना, अलग से जारी होगी ग्रांट। प्रदेश के 800 स्कूलों और 50 कॉलेजों को सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रदेश में कौन से स्कूल और कॉलेज लिए गए हैं, इस बारे में लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें कुल 800 स्कूल होंगे। इनमें 500 प्राइमरी, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 100 हाई स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही 50 कॉलेजों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के चयन के लिए 3 मानक तय किए थे और इनकी मानकों के आधार पर स्कूल और कॉलेजों का चयन किया गया है। इसमें एनरोलमेंट, आधारभूत ढांचा और लोकेशन के आधार पर यह लिस्ट जारी की गई है। खास बात यह है कि इन सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थानों में एक्टिविटी लर्निंग और आउटकम पर फोकस किया जाएगा। इन स्कूल कॉलेजों का बेंचमार्क भी सरकार तय करेगी और साथ ही अलग से शिक्षक भी मुहैया करवाए जाएंगे। एक्सीलेंस बनाए जाने वाले संस्थानों का दर्जा कायम रखने के लिए प्रिंसिपलों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हर साल इन संस्थानों का मूल्यांकन होगा। बेहतर प्रदर्शन न करने पर एक्सीलेंस का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। बेहतर परफॉर्म करने पर रैंकिंग बढ़ेगा। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि बेहतर रैंकिंग के लिए एक्सीलेंस में जोर दिया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी रैंकिंग की जाएगी और उसी आधार पर उन्हें ग्रेड भी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से संस्थानों में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। इसके साथ ही टीचर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार इन संस्थानों में एडमिशन बढ़ाने पर फोकस करेगी। समाचार नंबर 2। बिलासपुर में खेल महाकुंभ का शुभारंभ, विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री रोहित राहुल भी बने हिस्सा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के लुहणू स्थित क्रिकेट मैदान में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय निकालकर विशेष अतिथि के रूप में पधारे। इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ का तहेदिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को कहीं भी नीचे लगने नहीं दिया, चाहे वह पार्लियामेंट के भीतर जनहित के मुद्दों की बात हो या फिर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सड़कों पर संघर्ष की बात हो। हर स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का छोकरा हूँ और हिमाचल को नीचे लगने नहीं दूंगा। इस मौके पर विधायक सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, JR कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, वरिष्ठ नेता नरेंद्र अत्री और सुमित शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। 75,000 से अधिक खिलाड़ियों की उपस्थिति का लक्ष्य। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि जब सांसद खेल महाकुंभ का पहला आयोजन हुआ था तो उस समय 20,000 खिलाड़ियों की उपस्थिति रही थी, जबकि दूसरे चरण में 45,000 ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 75,000 से अधिक उपस्थिति का लक्ष्य तय किया गया है। जिला में इंडोर स्टेडियम बनाने का ऐलान।
बिलासपुर को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही यहां एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक टैरक के अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सौगात मिली है। हॉकी का अलग ग्राउंड उपलब्ध है। खेलों का एक बड़ा ढांचा यहां उपलब्ध है, इसलिए खेल हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास जारी हैं। समाचार नंबर 3। 600 करोड़ की सड़कों की DPR तैयार। रेणुकाजी बांध के निर्माण के लिए डाइवर्ट रोड को लेकर PWD की तैयारी पूरी। राष्ट्रीय परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण में लगभग 600 करोड़ डाइवर्ट सड़कों की DPR लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण से पूर्व डैम साइट पर भारी मशीनरियों को लाने के लिए डैम साइट तक 4 सड़कों का डाइवर्ट किया जाना है, जिसमें डैम साइट का रोड पनार जहां चौड़ा किया जाना है ताकि यहां से भारी मशीनरियों को गुजारा जा सके। वहीं गिरी नदी राइट बैंक से डैम साइट तक का रोड के अलावा सतौन मार्ग से रोड को चौड़ा किया जाएगा। रेणुकाजी बांध परियोजना के तहत धनोई का वर्तमान सड़क मार्ग डूब क्षेत्र में आएगा, जिसके लिए रेणुकाजी संगड़ाह मार्ग को वाया जटोन बैराज मार्ग से खालाक्यार होकर खड़कोली स्थान पर जोड़ा जाएगा, जिससे अब संगड़ाह के लिए रेणुकाजी से 17 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना होगा कि यह DPR भी तैयार हो गई है। वहीं प्रदेश के 19 वन मंडलों में फॉरेस्ट क्लियरेंस की सेकेंड स्टेज के लिए वन भूमि को चिन्हित किया है। इसमें 1300 हेक्टेयर भूभाग पर वन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा वनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए बांध प्रबंधन द्वारा 10 करोड़ की राशि सरकार को प्रदान की जानी है। उधर महाप्रबंधक रेणुकाजी बांध परियोजना RK चौधरी ने बताया कि रेणुकाजी बांध निर्माण से पूर्व 600 करोड़ की सड़कों की DPR तैयार हो चुकी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की सेकेंड स्टेज को वन भूमि को प्रदेश के 19 वन मंडलों में चिन्हित कर लिया गया है। 1818 हेक्टेयर वन क्षेत्र में होगा वनीकरण। राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण रास्ते में सेकेंड स्टेज की फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी अब रास्ता साफ हो गया है। दरअसल सेकेंड स्टेज की फॉरेस्ट क्लियरेंस के बांध की जद में आ रही 909 हेक्टेयर वन भूमि की एवज में इसके डबल यानी 1818 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांध प्रबंधन को आवश्यक वनीकरण करना है। इसके बाद ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेकेंड स्टेज की वन मंजूरी दी जानी है, जिसकी एवज में बांध प्रबंधन ने जिला सिरमौर में लगभग 700 हेक्टेयर वन भूमि को चिन्हित किया है। इसके अलावा प्रदेश भर में लगभग 1300 हेक्टेयर वन भूमि को चयनित कर लिया है। समाचार नंबर 4। प्रदेश में हिमस्खलन का खतरा। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में हिमधाव गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हिमस्खलन की आशंका जताई है। इन क्षेत्रों में लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गत 24 घंटे में मौसम सामान्य रहा है। प्रदेश भर में मंगलवार को बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि बीते 5 दिन से प्रदेश में हादसों और इससे होने वाली मौत का सिलसिला बढ़ गया है। गत 5 दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सोलन में सबसे ज्यादा 4, शिमला में 3, सिरमौर और ऊना में 2-2 जबकि किन्नौर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 23 लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। उधर PWD ने 129 सड़कों को बहाल कर लिया है।
बीते 24 घंटे के दौरान विभाग ने भारी मशीनरी के इस्तेमाल से इन सड़कों को बहाल किया। वहीं प्रदेश भर में सोमवार को 601 सड़कें बाधित थीं, जबकि अब 472 सड़कों पर आवाजाही ठप है। इसके साथ ही बिजली बोर्ड ने 587 ट्रांसफार्मर को बहाल किया है। अब प्रदेश में 849 ट्रांसफार्मर ठप हैं, जबकि 47 पेयजल योजनाएं मंगलवार को भी बहाल नहीं हो पाई हैं। समाचार नंबर 5। नालागढ़ में जिंदा जला मासूम, दभोटा में घर में आग लगने से दर्दनाक हादसा, माता पिता झुलसे। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत दभोटा गांव में सोमवार रात्रि करीब 11:30 बजे हुए भीषण अग्निकांड में एक 3 वर्षीय मासूम जिंदा जल गया, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे पिता को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि मां को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब पूरा परिवार सोया हुआ था। दरअसल पीड़ित परिवार घर में बिजली गुल होने के बाद रोशनी के लिए जलाई गई मोमबत्ती को बुझाना भूल गया और बाद में इस मोमबत्ती ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। धधकती आग में घिरे 3 साल के मासूम को बचाने के लिए बेबस माता पिता ने भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी घटनास्थल का दौरा कर आग लगने के कारणों की पड़ताल की है। अग्निकांड में घर में रखा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। इसी बीच अचानक फ्रिज के पास से उठी आग की लपटों ने पूरे कमरे को आग की चपेट में ले लिया। उपमंडल प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की। वहीं कांग्रेस महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने पीड़ितों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर 10,000 रुपए भी दिए। नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। समाचार नंबर 6। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, पहाड़ी से पत्थर मिट्टी गिरने से दर्दनाक हादसा, बिहार से थे दोनों अभागे। जिला सोलन के धर्मपुर थाना के अंतर्गत गुल्हाड़ी ग्राम पंचायत के गाहर गांव में 2 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को गाहर गांव में एक निजी कंपनी के निर्माण कार्य में लगे मजदूर जब रात को अपने टेम्परेरी शेड में सोए हुए थे तो अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया, जिसकी चपेट में 2 मजदूरों के मलबे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एमएमयू अस्पताल सुल्तानपुर भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना 12 बजे रात की है। मृतकों की पहचान सुखारी मुखिया पुत्र चंदेव निवासी गांव खैराघाट डा खैरी थाना बजरिया पंचरूख मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार उम्र 31 वर्ष व बेस मुखिया पुत्र जदुनंदन गांव खैराघाटी डा खैरी थाना बजरिया पंचरूख मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार उम्र 46 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों लेबर का काम करते थे तथा वहां ढारों में रह रहे थे। उक्त दोनों व्यक्ति 3-4 दिन पहले ही यहां आए थे। उक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना धर्मपुर से पुलिस की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची तथा उक्त घटना की जांच शुरू कर दी। उधर पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर गहनता से जांच जारी है। समाचार नंबर 7। जो भी हिमाचल को आगे ले जाने का काम करेगा उसका करूंगा समर्थन। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा काम करता रहूंगा और जो शक्तियां हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में सहयोग करेंगी उनका हमेशा समर्थन करूंगा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा कही गई इन पंक्तियों के बाद हमीरपुर के दोसड़का स्थित पुलिस ग्राउंड में पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा।
मौका केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश के लिए 4000 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का था। विक्रमादित्य इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से पहुंचे थे। उन्होंने सरकार की ओर से 4 मांगें गडकरी के समक्ष रखीं, जिसे केंद्रीय मंत्री ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात के मौसम में प्रदेश भर में सड़कों को हुए भारी नुकसान का केंद्रीय मंत्री ने स्वयं निरीक्षण किया था तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मदद का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करके केंद्रीय मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इनकी धनराशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मटौर शिमला नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को 2 लेन ही रखा गया है। इस पूरे हाईवे को 4 लेन किया जाना चाहिए। जोगिंद्रनगर और कुल्लू को जोड़े के लिए भुभु जोत टनल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य जी, आपने सही मंच पर वंदे मातरम कहा। विक्रमादित्य सिंह ने अपने भाषण के आखिर में भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया। उनके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाषण देने लगे तो उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य जी, आपने आज सही मंच से वंदे मातरम का नारा लगाया है। हिमाचल का बदलता परिदृश्य देखकर सुकून मिल रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में कर्नाटक से वर्चुअली माध्यम से जुड़े भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का बदलता परिदृश्य देखकर खुशी और संतोष हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1993 में जब वह पहली बार विधायक बने तो मुख्यमंत्री बैठक बुलाते थे और अपने अपने इलाके की डिमांड और जरूरतों की रिपोर्ट मांगते थे। हम भी प्रोजेक्ट लेकर जाते थे, लेकिन जब बजट आता था तो सारे प्रोजेक्ट गायब होते थे। 1998 में जब दोबारा चुनाव जीता और केंद्र में अटल जी की सरकार बनी तो वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाए। उसके बाद मेरे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 95% सड़कें बनी और पक्की भी हुई। जो 5% नहीं बन पाई उसमें लोगों के जमीनी विवाद कारण रहे। उन्होंने प्रदेश को 4000 करोड़ की परियोजनाएं देने के लिए नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। समाचार नंबर 8। अजय अरोड़ा कानूनी मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति। अजय कुमार अरोड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने कानूनी मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव, मध्यस्थता और सुलह के पद पर नियुक्ति दी है। शिमला से संबंध रखने वाले अजय कुमार अरोड़ा ने विधि स्नातक की डिग्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हासिल करने के पश्चात वर्ष 1994 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी वकालत शुरू की थी। वर्ष 2000 में उन्हें NHPC में लॉ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में यह NHPC के अधीन डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कुल्लू के पार्वती प्रोजेक्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की गई है। श्री अरोड़ा पहले NHPC में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और मध्यस्थता में अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने NHPC के लिए कई पुरस्कार हासिल किए हैं। उन्हें 2021 में ऊर्जा मंत्री RK सिंह से अनुकरणीय सेवा पुरस्कार भी मिला है। समाचार नंबर 9। गोल्ड मेडल से नवाजे अरनी विश्वविद्यालय के मेधावी मुख्यातिथि एयर कमांडर एस अभ्यंकर ने किए सम्मानित। अरनी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह उत्सव 2024 धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें 300 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री पास आउट छात्रों को प्रदान की गई।
दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एयर कमांडर एस अभ्यंकर, वायुसेना पदक वीरता एयर ऑफिसर कमांडिंग वायुसेना स्टेशन पठानकोट रहे। त्रिलोचन सिंह रजिस्ट्रार ने सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर डॉ. विवेक सिंह, चांसलर, अरनी विश्वविद्यालय ने कहा कि किसी भी संस्थान के लिए उसके छात्र ही उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि ये ही छात्र जब सफल होकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवा देते हैं तो कहीं न कहीं उस संस्थान को भी उनकी सफलता के साथ याद किया जाता है। दीक्षांत समारोह में छात्रों को अपनी अतुलनीय उपलब्धि के लिए प्रमाण पत्र एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें रैंप वॉक में छात्र एवं छात्राओं ने हिस्सा लेने के साथ साथ गिद्धा और भांगड़े का भी आयोजन किया गया। चांसलर ने बजट सराहा। धर्मशाला। अरनी विश्वविद्यालय के चांसलर विवेक सिंह ने बजट 2024 से 25 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्पण की सराहना की है। निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार का ध्यान राज्य में उच्च शिक्षा को और गति प्रदान करेगा। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयास का स्वागत करते हुए कहा। कार्यक्रम के दौरान इन छात्रों की हौसला अफजाई की। नमिता बीटेक सीएसई, आकाश थुसो बीटेक एमई, रंजन मनहास बीसीए, निधि एमसीए, अंकुश धीमान एमटेक सिविल, उमर वाहिद शेख एमटेक सिविल, ईशा कुमारी बीएससी मेडिकल, सलोनी देवी बीबीए, मोंटी सलारिया एमबीए, देवांशी जादौन एवं महेंद्र प्रसाद डी फार्मा, हिमांशु बीटेक सीएसई, नीतीश ठाकुर एमसीए, नेहा अरोड़ा एमफिल, मधुरानी एमएससी जूलॉजी, आशिमा धीमान एमएससी वनस्पति विज्ञान, हरि ओम यादव डी फार्मा, अंजना देवी एमए शिक्षा आदि को इस दौरान सम्मानित किया गया। समाचार नंबर 10। दिल्ली का संदेश लेकर दोबारा बागियों से मिले विक्रमादित्य सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के बागी विधायकों से पंचकूला में मुलाकात की है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली से लौटने के दौरान सोमवार रात को पंचकूला के ललित होटल पहुंचे। यहां उन्होंने बागियों से बातचीत की और दिल्ली में प्रियंका गांधी वढेरा से हुई मुलाकात और उसके बाद मिले दिशा निर्देश उनसे साझा किए हैं। विक्रमादित्य सिंह रात को इसी होटल में ठहरे थे। मंगलवार सुबह यहीं से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के लिए हमीरपुर रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान मीडिया ने विक्रमादित्य सिंह से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 2 दिन पहले ही बागी विधायकों का पक्ष दिल्ली में प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के समक्ष रखा था। सोमवार रात को वह दिल्ली से वापस चंडीगढ़ पहुंचे थे। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की रिव्यू बैठक रखी है। बुधवार को यह बैठक शिमला में होनी है। विक्रमादित्य सिंह को लेकर सियासत अभी चरम पर है। उनके हर कदम पर न सिर्फ भाजपा की नजरें हैं, बल्कि कांग्रेस भी विक्रमादित्य सिंह के हर कदम की टोह ले रही है। अब देखना यह है कि पार्टी हाईकमान इस घटनाक्रम में क्या कदम उठाती है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।